जी औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसीलदार पेपर के लिए आज हम जो रेवेन्यू एक्ट 1967 है उसका जो चैप्टर नंबर है 7, हम उसके आज डिस्कस करेंगे। जस्ट उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं। अब जो चैप्टर 7 है वो 56 सेक्शन से शुरू होता है और 73 तक जाता है। तो ये असेसमेंट के बारे में चैप्टर है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल हम इसको जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं। जो 56 सब सेक्शन है उसको हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। 56A एजम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। 57 बेसिस ऑफ असेसमेंट। 58 लिमिट of assessment. 59 notification of identification, reassessment and instruction as principle of assessment. 60 mode of determining assessment. 61 announcement of assessment. 62 application for reconsideration of assessment. 63 confirmation and duration of assessment. 64 duration assessment. इसी तरह 65 assessment remain in force till new assessment takes effect. 66 इसको आप लोग इस तरह का याद करेंगे, ताकि ये थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आप लोग जल्दी इसको टिप्स के ऊपर याद कर लेंगे। इसलिए मैंने जस्ट अभी इनके सेक्शन लिखे हैं ताकि आप लोग इनको अपने टिप्स के ऊपर याद कर सकें। आगे हमारे पास है नेक्स्ट 66 रिफ्यूजल टू बी लायबल फॉर असेसमेंट एंड consequence दिस ऑफ। 67 distribution of the assessment of an estate over the holdings comprised therein. 68 application for amendment of the distribution of an assessment. 69 appeals from orders under section 62 and 68. 70 special assessments. 70A अभी वो नहीं लिखा गया क्योंकि उसकी कोई इतनी बड़ी नहीं था हेडिंग, इसलिए। 70B डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। 70C इंफॉर्मेशन अबाउट इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप। 70 चेंज इन द बेसिस ऑफ एग्जम्पशन और असेसमेंट। 70E एग्जम्पशन और असेसमेंट फॉर लैंड determine. 71 power to make rules. 72 procedure to be followed in making rules. Power to issue instructions. Thank you. ये वाले जो हमारे आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, इंशाल्लाह ये तहसीलदार का जो अभी रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंदर बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो बस आप लोगों ने याद रखना है कि जहाँ पे भी असेसमेंट का है तो 56 से लेकर 73 तक जो रूल होंगे वो असेसमेंट के रिलेटेड होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।